आज का जो हमारा टॉपिक है वह छत्तीसगढ़ में दीपावली का पर्व। जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में दीपावली का जो पर्व होता है उसे हम लोग 5 दिनों तक मनाते हैं। पहला जो दिन होता है वो होता है हमारा कार्तिक कृष्ण का तेरस, जिस दिन हम लोग धनतेरस के रूप में मनाते हैं और इस दिन 13 दिए जलाए जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन के दौरान ही धन्वंतरी अमृत लेकर यहाँ पर प्रकट हुए थे। इसी कारण इस दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। अगले दिन की बात करें तो सेकेंड नंबर का जो आता है हमारा कार्तिक शुक्ल चौदस के दिन। इस दिन नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक एक राक्षस का वध किया था और 16,100 कन्याओं को उसके कैद से छुड़ाया था। इसी के याद में ही इस दिन को मनाया जाता है, नरक चतुर्दशी को। फिर बात करते हैं कार्तिक अमावस्या को, जिस दिन छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम रावण का वध करते हुए अयोध्या वापस आए थे। इसी कारण वहां की जनताओं ने उनका स्वागत करने के लिए बहुत सारे दिए जलाए थे। तो उसी के खुशी में ही आज भी दिए जलाया जाता है और दीपावली का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब बात करें दीपावली का जो दिन होता है उसके मध्य रात्रि में ही छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचल में गौरा गौरी उत्सव का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। गौरा मतलब आपका शिव भगवान और गौरी मतलब होता है आपका पार्वती मैया। इन दोनों का रात में बारात भी निकाला जाता है और रात में दोनों का शादी भी कर लिया जाता है। और उसके जस्ट अगले दिन अर्थात दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के दिन ही इनका विसर्जन कार्य भी कर दिया जाता है। तो इस तरह से गौरा गौरी उत्सव भी दीपावली और गोवर्धन पूजा के दिन ही संपन्न कर दिया जाता है। दीपावली की अगले की बात करें जिससे हम लोग कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के नाम से जानते हैं, इस दिन आपका गोवर्धन पूजा आयोजन किया जाता है। तो इस दिन सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ अंचल के जो राउत जाति के जो लोग होते हैं वे बबुल की पतले शाखा को काटते हैं, उसकी कुची बनाते हैं। उसके बाद किसानों के घर जो कोठी होता है जहाँ पर बैलों या फिर गायों को रखा जाता है वहाँ पर एक शुभ का चित्र बनाते हैं। और उसके बाद जो राउत जो होते हैं वह राउत नाच करते हुए एक गोबर लेता है और गोबर में धान को लपेट लेता है, अर्थात धान और गोबर का सम्मिश्रण करते एक गोला बनाते हुए उस गोले को वो उस शुभ प्रतीक में मारता है। और इसी क्रिया को हम लोग हाथा देना कहते हैं। हाथा देना की रस्म पूरी होने के पश्चात ही गाय या फिर बैल को खिचड़ी खिलाई जाती है, उनका पूजा अर्चना किया जाता है। खिचड़ी के तौर पर यहाँ विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका बड़ा सोहाई रोटी भी बनाया जाता है। इसके साथ ही नए चावल के खिचड़ी बनाए जाते हैं और सब्जी के तौर पर विभिन्न प्रकार की सब्जियों का यहाँ पर समावेश होता है, जैसे कि आपका झीमी कांदा हो गया, कुम्हड़ा हो गया, आपका शकरकंद हो गया। इन सभी सब्जियों का यहाँ पर मिश्रण होता है और इन सभी को यहाँ पर बैलों या फिर गायों को खिलाया जाता है। इसके पश्चात ये सुहाई बांधने का रस्म अदा किया जाता है। सुहाई जो होता है यह आपका एक मयूर पंख के साथ जो पलाश पर जो जड़ें होती है उसको मिलाकर बनाया जाता है और जो गाय बैल जो होते हैं उसके गले में लगाया जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जा चुके हैं कि सुहाई आखिर में होता है क्या है। ठीक है, इसको इसलिए आपको इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो सुहाई पहनाया जाता है और बोला जाता है कि यदि सुहाई करते वक्त यदि गाय या फिर बैल गोबर का विसर्जन करती है तब भी करने समय जो गाय या फिर बैल का जो मालिक होता है वह धन और अन्न से परिपूर्ण होगा। और ऐसा भी माना जाता है कि सुहाई नहीं पहनाने से उस घर में अनिष्ट भी हो सकते हैं, इसलिए गाय या फिर बैल को सुहाई पहनाना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, आपको ये भी बता दें कि गोवर्धन पूजा के दौरान ही यहाँ पर कोड़े मारने की प्रथा का भी प्रचलन में है। कोड़े मारने की परंपरा के पीछे लोगों की मान्यता यह है कि कोड़े मारने से जो देवीय जो प्रकोप होता है उससे निजात भी मिलती है और पूरा जो संपूर्ण जो परिवार होता है वह खुशमय होता है। इसलिए कोड़े मारने की परंपरा यहाँ पर किया जाता है आपके गोवर्धन पूजा के दौरान ही।
तो इस तरह से यहाँ पर गोवर्धन पूजा भी संपन्न हो जाता है। अब आता है पांचवा दिन जिससे हम लोग मातर के नाम से जानते हैं। इस दिन जो यादव समाज के जो लोग होते हैं वे एक दहिहान में, एक मैदान में अपने बहुत सारे कर्तव्यों का यहाँ पर संचालन करते हैं। यहाँ पर कुश्ती लड़ी जाती है और अपने साहस का प्रदर्शन किया जाता है। तो यही आपका मातर पर्व होता है। मातर पर्व के दौरान ही एक जो दहिहान जो होता है, जो गौठान जो होता है, वहाँ पर बहुत सारे जो गायों का झुंड होता है, बैलों का झुंड होता है। वो तब सभी गायों के या फिर बैलों के झुंड में एक कुम्हाड़ा को रख दिया जाता है और सभी गायों को उसके ऊपर वहाँ पर चलने के लिए बोला जाता है, जिसके कारण जो कुम्हाड़ा जो होता है वो बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है। और बाद में जब यह रस्म खत्म होती है उसके पश्चात यहाँ पर भोज का आयोजन किया जाता है और वे जो कुम्हाड़ा होते हैं उसे प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसके साथ ही खीर का भी यहाँ पर जो प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मातर का जो पर्व है यह भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो 5 दिनों का जो त्यौहार होता है यह विभिन्न पर्व, रस्म, परंपरा से समावेश है। इसको आपको ध्यान देना है, जो कि आपके मैथ्स और प्री दोनों के लिए ही IMP हो सकता है। ठीक है, अब आप कुछ अन्य फैक्ट्स ये भी जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो आपका सरगुजा जो अंचल है वहाँ पर दीपावली पर्व को हराई के नाम से जानते हैं और जो मध्य जो अंचल है यहाँ पर दीपावली को दिवाली या फिर दीपावली के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, और लेकिन आपको ध्यान देना है कि बस्तर जो अंचल है यहाँ पर दीपावली पर्व या फिर दिवाली पर्व को दियारी नाम से जानते हैं और इनका संबंध भगवान राम के आगमन से बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से हम लोग मैदानी इलाका में भगवान राम अयोध्या पुनः आगमन के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाते हैं, परंतु बस्तर अंचल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जो दिवाली का जो पर्व होता है वे बस्तर के आदिवासी जो जन होते हैं वे अपने कुल देवता की पूजा अर्चना करते हैं और दिवाली का जो अवधि होती है वह 5 ना होकर 2 ही होती है, इसलिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, इन तीनों अलग अलग खंड के रूप में, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए IMP हो सकते हैं।